में पहली बार 501 रामाचा हो रही है पहली बार, और 101 भागवत कथा पढ़ा हो रही है। 7.25 लाख का मंत्र जाप अनुष्ठान 2000 से निरंतर चला आ रहा है। आज उनके 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम लोग उसकी रजत जयंती मना रहे हैं। इस द्वापर त्रेता से देखा जाए तो ओनली अगस्त्य महाराज मंत्र दृष्टा हुए, मंत्राज हमारे गुरुदेव के सामने प्रकट हुआ है। हमारे गुरुदेव के शरीर में राम नाम के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, हम लोगों ने किया। उनके स्पर्श मात्र से प्रेम की अनुभूति होती है। अयोध्या में 51 कुंडी श्री राम महायज्ञ का आगाज हो चुका है। महायज्ञ के 3 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। लाखों आहुतियां, लाखों राम नाम का मंत्र जाप इस यज्ञ के माध्यम से अयोध्या की धरती से पूरे भारतवर्ष में अब तक गूंज चुका है। हमारे सनातन में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कार्य हो, उसमें पुरोहित के साथ साथ ही यजमान की मुख्य भूमिका होती है। बगैर यजमान के वह कार्य अधूरा माना जाता है। इस बार जो लाखों आहुतियां दे रहे हैं, यज्ञ के जो मुख्य यजमान हैं, जिनकी धारणाएं इतनी प्रबल हैं कि जिनके नेतृत्व में 51 कुंडी श्री राम महायज्ञ अयोध्या की धरती पर हो रही है, उसी मुख्य यजमान से आज हम तिलक पत्रिका पर बात करेंगे, जिनका नाम है ब्रजेंद्र तिवारी, जो रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जानेंगे उनके अनुभवों को, उनकी प्रेरणाओं को और यहाँ पर यजमान बनने को लेकर के उनके साहस और पराक्रम को। जी, मैं अखिल भारतीय श्री राम हर्षण मंडल का सचिव हूँ और मैं 1986 से ये भगवान रामलला की पवित्र जन्मभूमि पर प्रतिवर्ष आता रहा। मेरे गुरुदेव अनंत तब विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार, जितनी भी विभूतियाँ से उनको हम समलंकित करें, श्री स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज का मैं शरणागति हूँ। मैं गुरुदेव के सानिध्य में जब आया, उसके पूर्व मैं एक नौकरी करता था। नौकरी करने से ही गुरुदेव की कृपा मिलती रही। मैं जब से इस मंडल में जुड़ा, सरकार के चरणों में गया, तो मेरे जीवन की दिशा बदल गई, मेरे विचार बदल गए और मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन का जो सर्वोत्तम लक्ष्य है, जो हमारे मनुष्य के सर्वोत्तम लक्ष्य होना चाहिए जीव का, वो मुझे प्राप्त हो गया। और इसी तारतम्य में हमारे गुरुदेव ने 13 करोड़ मंत्रराज का सविध जाप किया है। उन्होंने प्रेम रामायण जैसे विशुद्ध महाकाव्य लिखा है। अयोध्या के संतों की मान्यता है, या कि आज विश्व के संत ये मानते हैं कि तुलसी रामानंद चैतन्या एक ही बपुसे प्रगट भये धन्या। कहने का मतलब है, तुलसी स्वामी रामानंद भगवान का आचार्यत्व हमारे गुरुदेव में प्रत्यक्ष दिखता है। तुलसीदास जी का कर्तृत्व दिखता है, क्योंकि उन्होंने प्रेम रामायण जैसे 44 ग्रंथों की रचना की है। और चैतन्य महाप्रभु का महाभाव, जो भावमयी लीला, दिन रात अश्रु की निरंतर धारा बहती रहती थी, और कभी भी उनके अंदर कोई बड़ा है छोटा है। मैं अपने एक अनुभव की बात बता रहा हूं आपको। इसी सिद्धि सदन बिहारी सर में हमारे गुरुदेव पधारे थे। अशोक सिंघल जी, लाल कृष्ण आडवाणी, आपके मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, ये लोग हमारे गुरुदेव के चरणों में गए
और पूछे सरकार ये मंदिर कब बनेगा। सरकार के नाम से उनकी ख्याति थी। नित्य गोपाल दास जी महाराज भी रहे। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं कि मैं कुछ बता सकूं। सब संतों ने प्रण कर लिया कि नहीं गुरुदेव आज आपको बोलना पड़ेगा, जिसमें अशोक सिंघल जी प्रमुख रूप से रहे। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि कोई योगी सन्यासी कभी आएगा तो मंदिर बन जाएगा। और सरकार के इसे मुंह बात सुनना, सबने चरण वंदन किया। सरकार बोले सरकार अब मंदिर बन जाएगा। उनके जीवन का एक विचित्र इतिहास है। वो निरंतर भाव विभोर, निरंतर अश्रु की धारा उनके नेत्रों से बहती रहती थी। उन्हें प्रेमावतार कहा गया। भक्ति के 5 रस होते हैं, जिन रसों को प्रदान करने की क्षमता देवादिदेव महादेव शिव के अलावा यदि कोई पंचरसाचार इस युग में हुआ है तो मेरे गुरुदेव पंचरसाचार स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज हुए। उनका कोई विश्व का ऐसा कोई भी संत नहीं है जो उनके नाम को सुनकर द्रवित न हो जाता। हम लोग कहीं मिलने जाते हैं किसी धर्माचार्य के यहाँ, किसी शंकराचार्य के यहाँ, तो ये कहते हैं कि भाई आप पौड़ी वाले महाराज जी के शिष्य हैं। 2012 में सिया पिया मिलन, उस कह दीजिए हम लोग संतों की भाषा में, उन्होंने अपना भौतिक शरीर का त्याग करके भगवान की दिव्य लीला में धाम को गए। आज भी सबके बीच विद्वान है वो। उसी गद्दी में हमारे जगत गुरु के रूप में विख्यात जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज प्रतिष्ठित हुए। और उन्होंने पुराने स्थान से कुछ भी नहीं लिया। सरकार की कृपा, गुरुदेव ने कहा एक शब्द उनसे कि भैया राम जी को 14 वर्ष बाद के लिए वनवास हुआ है। 14 वर्ष बाद वो त्रिभुवन से राजा बने हैं। आज ये जो आपको राम मंदिर सब दिख रहा है, ये वैभव, ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज ने जब से ये गद्दी संभाली, उन्होंने जब से इसका नेतृत्व किया, अपने गुरुदेव की यश और कीर्ति को प्रसारित करने का निरंतर प्रयास किया। और उसका परिणाम है कि आज ये आपको दिव्य राम यज्ञ, 501 रामार्चा, विश्व में पहली बार 501 रामार्चा हो रही है पहली बार, और 101 भागवत कथा प्रणा हो रही है। उनकी आचार्य निष्ठा का इसका शुद्ध रूप है, जो कि आचार्य पीठ की गद्दी में स्वयं विभूषित है। मैं इस यज्ञ की शुरुआत कैसे हुई, ये यज्ञ हुआ क्यों? सन 2097 में हमारे गुरुदेव ने भगवत प्रसन्नता के लिए राम मंत्र राज का यज्ञ किया। इसके पहले स्वामी रामानंद भगवान ने के गुरुदेव ने, जब स्वामी रामानंद भगवान के माता पिता उनसे शरणागति लेने लगे तो उन्होंने अदृश्य हो गए। तो उनके गुरुदेव ने राम मंत्र महायज्ञ किया और उसी यज्ञ कुंड से स्वामी रामानंद भगवान दोबारा प्रकट हुए। उनके गुरुदेव ने किया राम मंत्र। इसके बाद हमारे गुरुदेव पंचरसाचार्य स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज ने 1997 में इसी अयोध्या की धरती पे एक दिव्य राम मंत्र हुआ, जो न भूतो न भविष्यति। उसकी हम लोग रजत जयंती 2023 में मना चुके हैं। अब 2000 से में हमारे गुरुदेव ने शरद पूर्णिमा से राम मंत्र अनुष्ठान अपने शिष्यों से एक परंपरा चालू की कि हमारे 1000, 1500, 2000, 3000 गुरु भाई प्रतिदिन 60 से 70 हजार मंत्र का नित्य जाप करते हैं। और वो 10 दिन के अंदर 7 लाख, 7.25 लाख का मंत्र जाप अनुष्ठान 2000 से निरंतर चला आ रहा है। आज उनके 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम लोग उसकी रजत जयंती मना रहे हैं। उसी में हमारे जगत गुरु जी ने राम यज्ञ,
भागवत कथा और सारे विश्व को संतों को एकत्र किया और एक सनातन धर्म को की ओर ले जाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। सर्वे प्रपन्न दर्शन, हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है, किसी जाति बिरादरी का हो, किसी का हो, भगवान की भजन करने का अधिकार सबको है। वही परंपरा को हमारे जगत गुरु आगे बढ़ा रहे हैं और उनका जो लक्ष्य है अपने गुरुदेव की कीर्ति को पूरे विश्व में विख्यात करना और सनातन धर्म का झंडा इस तरह से प्रदर्शित कर देना जिससे देश में विश्व में भारत विश्व गुरु बन सके। और हमें राम मंत्र का प्रधान जजमान गुरुदेव की कृपा से मिलने का अवसर मिला, जहां लाखों आहुतियां प्रतिदिन दी जा रही हैं। मुझे एक दिव्य अनुभव हुआ। मैं 1997 के यज्ञ में भी मैं रहा। 1997 का जब यज्ञ हुआ तब भी मैं हवन करता रहा, राम मंत्र महायज्ञ का। और 23 में तो जजमान नहीं, वो यज्ञ हुआ नहीं था। अभी ये आपके 25 में रजत जयंती के उपलक्ष्य में यज्ञ हो रहा है और ये यज्ञ में एक बहुत एक विशिष्ट अनुभूति का अनुभव होता है। मित्रों ने सभी ने जो हमें बधाइयां दी, उससे मेरा एक साहस, सनातन के प्रति प्रेम और इस भगवान की पवित्र नगरी के प्रति जो हमारा प्रेम है उस पे दृढ़ हुआ। आज हमारे यहाँ लाखों गुरु भाई, जो गुरु भाई नहीं है वो भी आ रहे हैं और नित्य इस दिव्य धाम में दिव्य लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव को मंतराज के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। आज तक में विश्व में इस द्वापर त्रेता से देखा जाए तो ओनली अगस्ती महाराज मंत्र दृष्टा हुए। मंतराज हमारे गुरुदेव के सामने प्रकट हुआ है। हमारे गुरुदेव के शरीर में राम नाम के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, हम लोगों ने किया। उनके स्पर्श मार्ग से प्रेम की अनुभूति होती थी, प्रेम जग जाता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज ये विश्व के संत कह। मैं तो मेरे गुरुदेव हैं तो मैं तो कहूंगा ही, पर आज किसी भी अयोध्या के किसी गली पे आप खड़े हो जाएं और पूछें तो सरकार के बाद में नाम सुनते उनके कंठ अफरुद्ध हो जाते हैं। और उसी गद्दी में हमारे जगत गुरु वल्लभाचार्य जी विराजमान हुए और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनके प्रतिबिंब के रूप में एक चलते हुए उनके यश और वैभव को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये विशिष्ट आयोजन जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, 14 अक्टूबर को इसकी समापन है, भंडारा है, पुण्याहुति है। हम सभी देशवासियों से प्रार्थना करेंगे कि आप सब यहाँ पहुंचे, इस दिव्य उत्सव का लाभ लें और रहने खाने की यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हमारी समिति, हमारा संस्थान इसकी सारी व्यवस्था करता है। और हमारे जगत गुरु जी एक दिव्य संत हैं और उनके द्वारा जो अथक प्रयास किया गया वो स्मरणीय है। अयोध्या में ऐसी कलश यात्रा, मैं तो 84 के पहले की बात तो नहीं जानता हूं, लेकिन 84 से मैं निरंतर आता जाता रहा। ऐसी कलश यात्रा मैंने आज तक नहीं देखी। और यहां भी जब मैं आहुतियां देता हूं प्रधान जजमान की, तो मुझे लगता है कि यज्ञ देवता उस मेरी आहुति को वर्ण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और वो गुरुदेव की आहुतियां, गुरुदेव के नाम की आहुतियां, राम जी के नाम की आहुतियां सीधे उनको पहुंचा रहे हैं। ये थोड़ा सा शरीर रोमांचित हो जाता है इन शब्दों को व्यक्त करते हुए, क्योंकि ये भक्ति का रस है, इसको गुप्त नहीं रखा ही जाता है। पर आप लोग आए मीडिया से, तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए रामलला की पवित्र जन्मभूमि जहां ये नगरी अयोध्या, अयोध्या को साकेत भी कहा गया, साकेत ही अयोध्या है। राम जी स्वयं कहते हैं, अवधपुरी मम पुरी सुहावन, जा उत्तर सरजू अति पावन, जा मंजन से विनय प्रयासा, मम समीप नर पावै वासा। हमको भी यहाँ रहने का सौभाग्य मिला। हमारे साथ हमारे समिति के मेंबर्स भी आए और हमारे
अध्यक्ष परम आदरणीय अभिलाष प्रसाद त्रिपाठी जी, जो मेरे गुरुदेव की गोद में खेले हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में विजय मिश्रा जी हैं, सचिव के रूप में मैं हूं, कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे धर्मेंद्र सिंह तिवारी बब्बुल है, उपाध्यक्ष के रूप में रामचंद्र सुगौरा और राजेश त्रिपाठी इत्यादि कई लोग हैं। एक पूरी समिति बनी हुई हमारा ट्रस्ट है और हम लोग निरंतर ये प्रयासरत है कि हम सनातन धर्म को कितना आगे ले जा सके। मेरे साथ जुड़े हुए थे विजेंद्र तिवारी जी, जो प्रधान यजमान हैं, जिन्होंने अपने अनुभवों को हमारे साथ विस्तार से रखा। तिलक पत्रिका के लिए अयोध्या से मैं देवेश पांडे।